भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। अभी वैसा देखा जाए तो परिस्थिति गंभीर माननी चाहिए, क्योंकि पिछले साल में जो अक्टूबर में जो सर्ज आया था वो 97,000 का था, और अभी जो 22 दिन के अंदर में जो पहुंचा है वो 1 लाख के ऊपर पहुंच गया। तो जो रेट जो बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, अराउंड 12.5% के करीब पॉजिटिविटी रेट आया। तो हम मानना चाहिए कि सिचुएशन को बड़ी वार फुटिंग पे हैंडल करना चाहिए। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो कारण यह है कि भाई वैक्सीनेशन आ गया तो लोगों को अपने आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसको बोलते हैं सूडो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया। ये सूडो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। उन्होंने मास्क लगाना बंद कर दिया, सैनिटाइजेशन यूज करना बंद कर दिया, क्राउडिंग प्लेस में जाना शुरू कर दिया, शादी ब्याह, मंदिर विजिट, मॉल, रेस्टोरेंट्स, इसमें सब जाना चालू कर दिया। तो इसी वजह से जो सुपर स्प्रेडर जो थे वो सुपर स्प्रेडर ने अपना काम कर दिया, और ये काम करने से इतना अभी कोरोना बढ़ गया है कि भाई उसको कंट्रोल करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। इसीलिए मेरा ये एक अनुमान है कि भाई इसको त्वरित नियंत्रित ना किया जाए तो ये बड़ा विस्फोट हो जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री ने जैसा जब बोला है, ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट और बिहेवियर अब कोविड बिहेवियर और सावधानी, ये 5 चीज़ों का यदि हम ध्यान रखें और हर आदमी ने अपनी यदि जिम्मेदारी मान ली है कि ये मुझे बचाना है, दूसरे को भी बचाना है, अपने आप को भी बचाना है, दूसरे को भी बचाना है, ऐसी यदि जिम्मेदारी मान ली तो मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई ऐसा चीज़ असंभव है। बट लोगों ने अपने दिल पे लेना चाहिए। मिडिल एज पर्सन्स बहुत ज़्यादा वल्नरेबल थे। ओल्ड एज में इसलिए होता है कि उनके पास कोमॉर्बिड कंडीशन होती है, और कोई भी ऐसी चीज़ें बीमारी आ गई तो वो लोग सह नहीं पाते हैं, इसलिए वो मर जाते हैं। ये बात आपकी सही है। अभी जो नया वेरिएंट्स आ गया है, यूके स्ट्रेन आ गया, अफ्रीका से आया, ब्राज़ील आ गया, अभी नागपुर स्ट्रेन भी उन्होंने बोला है। ये स्ट्रेन विरुलेंट है ऐसा बताया जाता है, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ बोलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी भी हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्टेज में हैं, और एक्सपेरिमेंटल स्टेज में कुछ बोल देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा कि सच्ची ये विरुलेंट स्ट्रेन है या नहीं है। जो कोविड डेथ अभी सर्ज हुए और बहुत ज़्यादा हो रहे, ये क्या विरुलेंट डेथ से हो रहे, विरुलेंट स्ट्रेन से हो रहे, वेरिएंट स्ट्रेन से हो रहे, या पुरानी बीमारी से हो रहे, उसमें कितनी कोमॉर्बिडिटी होती है और क्या एज कितना है, ये सब देखना पड़ेगा। तभी हम बोल सकते कि भाई वेरिएंट स्ट्रेन से डेथ ज़्यादा हो रहा है। इसमें ये देखा गया है कि भाई लोग अनअवेयर होने की वजह से जो हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना चाहता जितने जल्दी, उतने जल्दी रिपोर्ट नहीं कर पा रहे। मैंने बोला ना, लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। वो बोलते कुछ नहीं, सर्दी खांसी है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कोरोना कुछ नहीं होता है। तो ये उनकी भ्रमित स्थिति आ गई है, और भ्रमित स्थिति की वजह से वो लोग जा नहीं पा रहे हैं, हॉस्पिटल में पहुंच नहीं पा रहे हैं, हेल्थ सुविधाएं ले नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनका डेथ जल्दी हो रहा है। क्योंकि डॉक्टर हॉस्पिटल में जब पहुंचते तब तक उनकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। भाई डॉक्टर भी क्या करेंगे, हेल्थ वर्कर्स क्या कर पाएंगे। तो ये बड़ा मुश्किल का सवाल है कि भाई इस बीमारी की वजह से और ये स्ट्रेन की वजह से डेथ ज़्यादा हो रही है, इसके ऊपर कमेंट करना बड़ा मुश्किल है। लोगों में एक भय तैयार हो गया था, लोग अवेयर हो गए थे। अभी लोगों को कोरोना वैक्सीन आने की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, जबकि ऐसा नहीं है। वैक्सीन में ये बोला गया है कि वैक्सीन से बीमारी आपको रोक पाएंगे, ऐसा नहीं बोला गया। लेकिन यदि आपको बीमारी हो गई है तो उसकी जो सीवियरिटी है, उसकी जो गंभीरता है वो कम जरूर होगी। आपको हॉस्पिटल में और वेंटिलेटर पे लगना नहीं पड़ेगा, ये बताया गया, और ये बिल्कुल प्रताड़ित है और प्रमाणित है। लेकिन जो लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है कि भाई वैक्सीन लगाने से बीमारी होगी ही नहीं, ये गलत बात है। देखा गया है कि जिन्होंने वैक्सीन लगाया है उनको भी कोरोना हो गया है, लेकिन वो कोरोना जो हुआ है वो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहा, ज़्यादा सीरियस नहीं रहा, जिनको वेंटिलेटर नहीं लगा वो अपने आप ठीक हो गए हैं। तो यही तो हमारी मजबूरी है कि भाई लोग नहीं मरना चाहिए और लोग जल्दी ठीक हो जाना चाहिए, इसलिए वैक्सीनेशन है। और फिर मुझे वैक्सीनेशन है, मुझे इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन मैं वो इन्फेक्शन दूसरे को नहीं पहुंचा सकता हूँ। तो इसीलिए वैक्सीन बिकम्स ए बैरियर
हम दूसरे को नहीं, जिसको वैक्सीनेशन हो गया वो दूसरे को इन्फेक्शन नहीं देगा, तो ये बैरियर टाइप एक्ट करता है, तो इसलिए एक चेन ब्रेक होता है, इसलिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है।